वेलकम बैक गाइज। आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, अपना कोचिंग सेंटर में गाइज। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहा है गाइज, मुंडा जनजाति, मुंडा ट्राइब के बारे में। आज हम लोग विशेष तौर पर मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइज, ठीक है। इनकी रहन सहन, कल्चर, सभ्यता, कैसी इसकी ग्राम व्यवस्था है, कैसे अभी इन लोग वर्तमान में जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक, मतलब कौन से पॉइंट जो वीवीआई हैं, उनको पूरी अच्छी और बारीकी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं गाइस आज के टॉपिक में, ठीक है। और जैसा कि मैंने टॉप में हेडलाइन बनाया है, मोस्ट वीवीआई फॉर झारखंड सीजीएल, जेएसएससी एंड जेपीएससी, ठीक है। मोस्ट वीवीआई टॉपिक है गाइस, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति, ये तीनों के लिए मोस्ट वीवीआई हैं। और बता दें आप लोग को, खुशखबरी है गाइज आप लोगों के लिए कि झारखंड ने, यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 21 दिसंबर को अपना झारखंड सीजीएल का 2021 का जो रिक्रूटमेंट है गाइज, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पर www.jsc.nic.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, 2019 में भी निकाला था गाइज, ठीक है, झारखंड सीजीएल का डॉक्यूमेंट, लेकिन उसे किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं ले पाया, जिसके कारण से 2021 में फिर निकाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2019 और 2021 दोनों वाले बच्चे जो ऑनलाइन फॉर्म कर चुके हैं वो भी एग्ज़ाम देंगे, और जो नहीं दिए हैं यानी फॉर्म नहीं भर पाए किसी कारण से, तो 15 तारीख यानी 15 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है। तो आप वैसे बच्चे जो अभी तक ऑनलाइन फॉर्म पिछले बार नहीं भर पाए थे, तो इस बार भर सकते हैं। तो आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फिलहाल मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को मुंडा जनजाति का पूरी टॉपिक इसे पूछा जा रहा है गैस, क्योंकि मुंडा जनजाति आपका ऐसा जनजाति है जो हर एक झारखंड के जितने भी आपके ग्रेजुएशन लेवल से अपर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा ही जाता है, ठीक है। और मोस्ट वीवीआई टॉपिक भी बनता है, और क्वेश्चन तो इससे बनता ही गाइस। इसीलिए चलिए बिना देरी किए हुए आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वैसे बच्चे जो हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के घंटी को दबाइए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का हमारा टॉपिक। और जो बच्चे इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पूरी पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, तो इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप अपना कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है गाइज, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं गाइज। फेसबुक पर हमारा ग्रुप है अपना कोचिंग सेंटर के नाम पर, और फेसबुक पेज भी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गाइज। तो सबसे पहले मुंडा जनजाति के इतिहास के बारे में जानते हैं गाइज, कि मुंडा जनजाति के इतिहास कैसा था, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोलता है मुंडा। मुंडा क्या है गाइज, एक भाषा है, ठीक है, एक शब्द है। तो मुंडा शब्द जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। मुंडा जो शब्द है वो कैसा शब्द है, हमारा संस्कृत भाषा शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा से लिया गया है ये मुंडा शब्द को। दूसरा पॉइंट बोलता है आपका कि दूसरा पॉइंट है हमारा गाइज कि प्राचीन हिंदू पड़ोसी इन्हें मुंडा या कोल से पुकारते थे। जो हमारे प्राचीन हिंदू पड़ोसी हुआ करते थे, उन्हें मुंडा लोग को मुंडा या तो कोल से पुकारा करते थे। मुंडा ट्राइब को यानी मुंडा जनजाति को मुंडा या कोल के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मुंडा अपने को हरोको, जिसका मतलब होता है मनुष्य कहते हैं, ठीक है। मुंडा अपने को क्या कहते हैं, हरोको कहते हैं, इस जिसका हिंदी मीनिंग होता है मनुष्य। नेक्स्ट है इनकी भाषा में मुंडा का अर्थ, ठीक है। इनकी भाषा में अगर मुंडा का अर्थ देखते हैं तो निकलता है विशिष्ट व्यक्ति, लेकिन अगर हम विशेष शब्द में देखें तो मुंडा का अर्थ निकलता है गाइज गांव का राजनीतिक प्रमुख। मुंडा का मतलब क्या होता है, विशेष शब्द में गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है, ठीक है।
क्या है गाइज, ये कोलेरियन समूह का, ध्यान रखिएगा, कोलेरियन समूह का ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट बनता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और बन भी चुका है, ध्यान रखिएगा। यह झारखंड में, ठीक है, झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है गाइज, झारखंड में इनका बहुत बड़ा रोल है झारखंड में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, यह झारखंड में जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। ये झारखंड स्टेट के लिए क्या है, झारखंड स्टेट में जनसंख्या के दृष्टिकोण से इनकी आबादी अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है मुंडा, ठीक है। इनका एक दबदबा है गाइस झारखंड में, और तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान रखिएगा। ये भी मोस्ट वीवीआई बनता है आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। मोस्ट वीवीआई 2 पॉइंट मैंने डिस्कशन कराया है यहाँ पर। पहला, झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है, और दूसरा जो आपका है, यह झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। ये 2 पॉइंट है जो गाइज पूछे जा चुके हैं, ठीक है। एग्जाम में ये पॉइंट जो है रिपीटेड है, इसलिए पॉइंट को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। प्रजातीय दृष्टिकोण से, अगर प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा गया है, ठीक है। प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो मुंडा जनजाति को जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह में रखा जाता है, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइज। भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो भाषा आपका मुंडारी है, ये मुंडारी भाषा जो है गाइज आपका, ये मुंडारी भाषा जो है आपका, ये आपका किसके तहत आता है, किस भाषा के तहत आता है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है गाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है क्योंकि भाषा से रिलेटेड पूछा जा गया है, ठीक है, कि मुंडारी भाषा जो होता है वो किस भाषा से रिलेटेड है। 4 ऑप्शन आपके बीच दिए रहेंगे और आपको ऑप्शन में चूज करके बताना होगा गाइज, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुंडारी भाषा जो होता है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा है, ये अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, ठीक है। ये जो मुंडारी भाषा है गाइज, ये मुंडारी भाषा को इन लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं, ठीक है। अपनी भाषा, मुंडारी भाषा को अपनी भाषा में होड़ो जगर कहते हैं। नेक्स्ट है, ये समुदाय, ठीक है, ये समुदाय झारखंड के मूल निवासी है। इनका झारखंड में प्रवेश लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये समुदाय जो है झारखंड के मूल निवासी है, और इनका जो प्रवेश हुआ था झारखंड में वो 600 ईसा पूर्व में ही हुआ था। नेक्स्ट है, यह झारखंड में कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है गाइज, शक्तिशाली जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइज। तो अभी तक हमने इसका इतिहास देखा गाइज, कि इतिहास में इनका क्या रोल था वो देखें। अब इनके गोत्र की बात करते हैं गाइज, कि मुंडा जनजाति के कितने गोत्र हैं, ठीक है। जैसे कि हर एक कास्ट में गोत्र होता है ना गाइज, तो इनके भी गोत्र होते हैं, बहुत सारे गोत्र होते हैं। तो मैंने जो प्रमुख गोत्र हैं उन गोत्रों को मैंने आपके बीच रखा है। चलिए देख लेते हैं कि ये प्रमुख गोत्र कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसके प्रमुख गोत्र हैं गाइज, मुंडा जनजाति के जो प्रमुख गोत्र है, आइंद, कंडुलना, कैरकट्टा, टूटी, डुंगडुंग, तिरकी, तोपनो, पुर्ती, बरला, बागे, बलमुच्चू, बेंगरा, बोदरा, भेंगरा, सुरीन आदि, ये क्या है, मुंडा जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं गाइज, ठीक है। इतने ये सरनेम है इनका, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सरनेम है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट विवाह व्यवस्था के बारे में देखते हैं। विवाह व्यवस्था एवं नियम क्या है, विवाह से रिलेटेड कौन कौन से मोस्ट वीवीआई पॉइंट हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट वीवीआई है गाइज, ठीक है। और एक बात बता दूं गाइज, इसमें मैं वही पॉइंट डिस्कशन करवा रहा हूं जो मोस्ट वीवीआई है एग्जाम के अकॉर्डिंग गाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने बहुत से किताब से
इसे क्या बोलते हैं, हर एक पॉइंट को छांट के आप लोग के बीच डिस्कशन करवा रहा हूँ, इसलिए एक भी पॉइंट आपका जो है ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर होगी, ठीक है। सब के सब पॉइंट आपके, जितने भी पॉइंट मैंने बनाए हैं आज के वीडियो में, सब के सब पॉइंट आपका VVI हैं गाइज। इसलिए अगर नोट्स आपका बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अन्यथा हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मैं इसका PDF आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप आराम से इनका नोट्स रख सकते हैं प्रिंट कर आउट करके, या तो आप नोट्स बना लीजिएगा जैसा आपको अच्छा लगेगा। ये मोस्ट VVI हैं जो हमारा एग्जाम होने वाला है झारखंड CGL के लिए, ठीक है। चलिए विवाह व्यवस्था में नियम देख लेते हैं। मुंडाओं के विवाह को अरंडी कहा जाता है। मुंडा लोग विवाह को क्या कहते हैं, अपनी भाषा में अरंडी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंडा लोग जो है ये अपनी भाषा में विवाह को अरंडी कहते हैं। नेक्स्ट, विवाह हेतु दी जाने वाली वधु मूल्य कुरु कुरी गोनोंग टका, ठीक है। जो हम लोग, जैसे कि हम लोग को में क्या होता है जनरली जो होता है, उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा। हाँ माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि फ़ोन कॉल आ गया था। तो मुंडा लोग विवाह को अरंडी कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। दूसरा, विवाह है तो दी जाने वाली वधु मूल्य कुरी गोनों टका कहलाता है, ठीक है। कुरी गोनों टका, ध्यान रखिएगा। कुरी का मतलब समझ लीजिए गाइज, कुरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कुरी, ये कुरी जो है, कुरी का शब्द का मतलब होता है लड़की, ठीक है। लड़की को इन लोग क्या कहते हैं, कुरी बोलते हैं, और गोनोंग टका का मतलब वधु मूल्य हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो विवाह है तो जो दी जाने वाली वधु मूल्य है, ठीक है, वो गुरी कुरी गोनोंग टका कहलाता है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, लड़के वाले लोग तिलक लेते हैं, लेकिन मुंडा जनजाति में ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो शादी करता है तो वर पक्ष से वधु पक्ष को कुछ मूल्य अदा करना पड़ता है, वही आपका जो मूल्य अदा करता है उसी को कुरी गोनोंग टका कहते हैं गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ उल्टा होता है, ठीक है, वर पक्ष के द्वारा लड़की वाले को दी जाती है कुछ मूल्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विवाह, ठीक है, विधवा या परित्यागता की स्थिति में विवाह करने पर वधु मूल्य देने हेतु बाध्यता नहीं है। अगर अगर किसी लड़की का, ठीक है, पति मर जाता है या तो को किसी कारणवश, किसी प्रॉब्लम के कारण अगर उनका परित्याग कर दिया जाता है, तो वैसी स्थिति में विवाह लड़की से दोबारा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होता है, जो वधु मूल्य कुड़ी गोरंग टका है गाइज, वो देने के लिए लड़के वाले बाध्य नहीं होते हैं, वो दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल विवाह प्रथा पहले प्रचलन नहीं थी, अब प्रचलन में है, ठीक है। जो बाल विवाह होता था गाइज वो पहले नहीं था, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है वर्तमान स्थिति में, वो क्या है, अब प्रचलन में आ रहा है कि बाल विवाह इनके जनजाति में होती है, ठीक है। मुंडा जनजाति में प्रचलन में है, बाल विवाह हो रहा है। ऐसे तो बाल विवाह क्या बोलते हैं, एक अपराध है गाइज, लेकिन इन जनजातियों के लिए अपराध नहीं माना जाता है, इसलिए सरकार इन जनजातियों के लिए स्पेशल छूट देती है कि कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइज। अब देख लेते हैं थोड़ा विवाह के प्रकार कि इनके समुदाय में, यानी कि मुंडा समुदाय में विवाह के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। ये किस तरह से अपना विवाह करते हैं उनके बारे में जानते हैं गाइज, ठीक है। पहला जो हमारा विवाह यहाँ दिख रहा है गाइज, आयोजित विवाह, एक प्रकार का विवाह है गाइज, ठीक है, जो इनके द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो आयोजित विवाह क्या होता है, मुंडाओं में यह सबसे प्रचलित है, ठीक है। मुंडाओं में क्या है, आयोजित विवाह जो है सबसे प्रचलन में है, क्योंकि आयोजित मैक्सिमम जो शादियां होती है मुंडा जनजाति का, वो आयोजित विवाह के ही माध्यम से होता है। तो ये मुंडाओं में यह सबसे प्रचलित विवाह है, ठीक है। यह विवाह वर वधु के माता पिता द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये विवाह जो होता है, जो लड़का लड़की के जो माता पिता होते हैं उनके स्वेच्छा से ही की जाती है। नेक्स्ट है राजी खुशी विवाह। राजी खुशी विवाह क्या होता है गाइज, वर वधु की इच्छा ही सर्वोपरि होता है। राजी खुशी विवाह मतलब क्या हो गया, एक तरह से जब तक लड़का लड़की नहीं चाहेगी तब तक ये विवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि लव मैरिज,
लव मैरिज टाइप का है गाइज, राजी खुशी विवाह। अगर लड़का लड़की राजी है तो राजी खुशी विवाह कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरण विवाह। हरण विवाह जिसे हम एक तरह से बोल सकते हैं किडनैपिंग विवाह भी हो मैरिज बोल सकते हैं गाइज, ठीक है। तो हाट या मेले से पसंद की लड़की का हरण और उसके साथ विवाह करना, ठीक है, संभवतः वधु मूल्य से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। हाट, हाट का मतलब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो हाट का मतलब बाजार होता है गाइस, ठीक है। बाजार या मेले, मेले का मतलब आप तो समझ रहे होंगे फेयर, जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल जैसे त्योहारों में लगता है वो मेला हो गया। तो हाट या मेले से पसंद की लड़की का हरण, एक तरह से किडनैपिंग कर लेना और उसके साथ विवाह करना क्या कहलाता है, हरण विवाह कहलाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वधु मूल्य जो चुकाना पड़ता है वर पक्ष के द्वारा वो देने से बच जाता है गाइस, ठीक है। इसलिए ये पैतराज माता है हरण विवाह वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हठ विवाह। हठ विवाह क्या होता है, इसमें वधु वर के यहाँ बालात यानी कि जबरदस्ती प्रवेश कर रहने लगती है। ये तो अजब है गाइज, ठीक है। हठ विवाह क्या है, एक जबरदस्ती टाइप का विवाह है। हठ विवाह में क्या होता है कि वधु जो लड़की होता है, लड़के के यहाँ क्या होता है कि बालात मतलब बलात का मतलब यहाँ पर जबरदस्ती प्रवेश कर क्या करती है, उसके घर में रहने लगती है और ऐसी कंडीशन में क्या करता है, लड़के को शादी करना पड़ जाता है। ये वहाँ का नियम है, इसकी समुदाय का नियम है, करना ही पड़ेगा गाइज। एक बार लड़की घुस गई घर में तो शादी करना आपके लिए बाध्यता हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सगाई विवाह। विधवा या परित्यागता से विवाह करना सगाई विवाह कहलाता है, ठीक है। किसी विधवा, अगर कोई जिनका पति मर चुका है या तो किसी कारणवश पति उनको छोड़ दिया है, दोबारा अगर उस लड़की से शादी करता है तो ऐसे विवाह को सगाई विवाह कहा गया है, ठीक है, मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट है सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या है, इसमें वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाता है, ठीक है। सेवा विवाह किस एक ऐसा विवाह है जो क्या करता है, लड़का जो होता है ससुर के यहाँ, ठीक है, जो लड़की का जो बाप होता है उसके घर में रहकर क्या करता है, जो वधु मूल्य है वो क्या करता है, सेवा करके चुकाता है। मूल्य नहीं दे पाता है लेकिन क्या कहता है, उसके बदले में उसके घर में रहकर जो सेवा होता है वो करता है और इस तरह वधु मूल्य चुकाता है। तो इस टाइप का विवाह को सेवा विवाह कहा गया है, ये मुंडा जनजाति में, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आपका विवाह के प्रकार हुए गाइस। नोट मैंने एक रखा है कि स्त्री, यदि स्त्री तलाक देती है, ठीक है, यदि स्त्री तलाक देती है, लड़के द्वारा नहीं, अगर स्त्री के द्वारा या लड़की के द्वारा तलाक दिया जाता है तो वधु मूल्य जो देता है शादी के समय लड़के के द्वारा वो उसको लौटाना पड़ जाएगा गाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर तलाक लड़की देती है तो। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं गाइस। और मैं जैसा कि आप लोग को बोला हूँ शुरुआत में और फिर बोल रहा हूँ कि सब के सब पॉइंट जो है मोस्ट भी आई हैं, ठीक है। आप प्रमुख देवी देवता देख लेते हैं। मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवी देवता हैं उनके क्या नाम हैं उनके भाषा में, वो चीज़ को देख लेते हैं गाइस, ठीक है। और मैं बता दूं कि यहाँ से आपका 110% क्वेश्चन बनने वाले हैं देवी देवताओं से, ठीक है। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा चुका है और पूछे ही जाते हैं गाइस, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रमुख देवी देवता से क्या है आपका क्वेश्चन बनने वाला है 110%। चलिए, तो प्रमुख देवता जो मुंडा जनजाति के हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंहबोंगा कहते हैं, ठीक है। प्रमुख देवता जो है मुंडा जनजाति का क्या होता है, सिंहबोंगा होता है, जो सूर्य का प्रतिरूप होता है। एक तरह से मैं समझा दूँ, सिंह का मतलब सूर्य को समर्पित एक शब्द है और बोंगा का मतलब होता है गाइज आपका, बोंगा का मतलब यहाँ पर ही आपका निकलता है ये बोंगा। बोंगा शब्द जो है गाइज, ये बोंगा का मतलब होता है देवता, ठीक है। देवता शब्द का जो मुंडा जनजाति में, जो मुंडा भाषा में देवता लोग को क्या कहते हैं, बोंगा कहते हैं, ठीक है। और सिंह सूर्य को समर्पित एक शब्द है, तो सिंह बोंगा क्या हुए, इनके प्रमुख देवता हो गए। नेक्स्ट है ग्राम देवता। ग्राम देवता को क्या बोलते हैं इन लोग, हाथू बोंगा बोलते हैं। हाथू का मतलब ग्राम हो गया यानी गांव हो गया और बोंगा का मतलब देवता, हाथू बोंगा ग्राम देवता को बोलते हैं। पहाड़ देवता, पहाड़ देवता को इन लोग बुरु बोंगा बोलते हैं, ठीक है। बुरु का मतलब पहाड़ होता है इनका भाषा में और बोंगा का मतलब देवता, तो पहाड़ देवता को इन लोग बुरु बोंगा बोलते हैं। नेक्स्ट है जल देवता। जल को इन लोग इकीर कहते हैं इनके भाषा में, ठीक है। अपने भाषा में इन लोग क्या कहते हैं, इकीर कहते हैं और बोंगा का मतलब देवता हो गया, तो जल देवता को इन लोग इकीर बोंगा कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है गांव की सबसे बड़ी देवी। जो गांव की जो सबसे बड़ी देवी होती है यानी कि गॉडेस जो होती है उसे इन लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में, देसावली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पूजा स्थल का नाम सरना। जहां इन लोग पूजा करते हैं उस स्थान का क्या नाम है गाइज, सरना बोलते हैं इन लोग, अपने भाषा में क्या बोलते हैं, सरना। धार्मिक प्रधान, जो इनके जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन धार्मिक प्रधान को इन लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। इनका कार्य क्या है धार्मिक प्रधान का, यानी कि पाहन का कार्य क्या है गैस, पूजा स्थल में देवी देवताओं को खुश रखने के लिए पूजा करना, ये पाहन का कार्य होता है। ठीक है। तो प्रमुख देवी देवता हो गए इनके, जो यहाँ से आपको मोस्ट वीवीआई पॉइंट हैं और पूछे जा चुके जितने भी पॉइंट हैं सबसे क्वेश्चन बने हैं गाइज, और पूछने की पूरी संभावना नहीं बोला जाए 110%, मैं जैसा कि आपको दावे के साथ बोल दे सकता हूँ कि यहाँ से आप लोग को 110% एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं गाइज। अगला, पाहन का सहायक पुजार या पनभरा। पाहन, ठीक है, जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको क्या कहते हैं, पाहन। तो पाहन के लिए क्या होता है, एक असिस्टेंट होता है। ठीक है, इनकी जनजाति में, इनके समुदाय में क्या होता है, एक पाहन के लिए एक असिस्टेंट रखा जाता है। एक होता है एक व्यक्ति असिस्टेंट, मतलब कहने का मतलब एक सहायक होता है जो उनका छोटे छोटे कामों का देखभाल करता है। ठीक है, तो पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है अपनी इसके भाषा में। ठीक है, मुंडा जनजाति की भाषा में क्या हो गया, उसे क्या कहा गया है, पाहन के सहायक को पुजार या पनभरा। नेक्स्ट है कुल देवता, ओड़ा बोंगा या खुट हंकार। ठीक है, कुल देवता जो घर में जो इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं इनके मुंडा समुदाय के, उन लोग क्या कहते हैं अपनी भाषा में ओड़ा बोंगा बोलते हैं या तो खुट हकार बोलते हैं। ठीक है, जो घर में देवी देवता होते हैं ना गाइस, जैसे कि हम लोग का भी इष्ट देवता होते हैं। ठीक है, घर में कुल देवता होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ये अपने भाषा में लोग क्या कहते हैं, ओड़ा बोंगा बोलता है या तो खुटहकार बोलता है। ठीक है, पूजा करने वाला व्यक्ति कौन होता है इन देवताओं का, तो परिवार का मुखिया ही होता है गाइस। जो परिवार के जो मुख्य सदस्य होंगे वही ओड़ा बोंगा का पूजा करते हैं। नेक्स्ट है मुंडा टोटेम, यानी कि टोटेम का मतलब है इष्ट चिन्ह की भी पूजा करते हैं। मुंडा लोग क्या कहते हैं, इष्ट चिन्ह, अपना जो इष्ट चिन्ह होता है मुंडा समुदाय में, उनकी भी पूजा करते हैं। नेक्स्ट है पाहन को मिली थोड़ी लगान मुक्त भूमि क्या कहलाती है, डाली कटारी भूमि कहलाती है, एवं सेवा भूमि भूत खेता कहलाता है। ठीक है, धार्मिक जो प्रधान होते हैं पाहन, जिनको पाहन बोला गया है, उनको क्या कहता है, थोड़ी सी लगान मुक्त भूमि। ठीक है, इसमें कोई लगान नहीं लगता है, लगान मुक्त भूमि दिया जाता है मुंडा समुदाय के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, डाली कटारी कहते हैं, डाली कटारी भूमि कहते हैं। और एक सेवा भूमि दिया जाता है जिसे भूत खेता कहा जाता है। ठीक है, ये इन दोनों भूमि का जो उपयोग क्या करता है पाहन लोग, किस चीज़ में उपयोग करते हैं गाइस, तो इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था चलती रहती है। ठीक है, ये जो लगान मुक्त जमीन दिया जाता है, जैसे डाली कटारी और सेवा भूमि जो दिया जाता है पाहन को, भूत खेता जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, इससे जो भी आय आएगा या जो भी उपज आएगा उससे क्या करना है, भूत प्रेत में जो पूजा में जो खर्च लगता है उसका जितना भी खर्च जो है मेंटेन कहाँ से करना है, तो इसी भूमि से उसको करना रहता है पाहन जी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इसलिए मुंडा समुदाय लोग इनको क्या करते हैं, थोड़ी लगान मुक्त भूमि देते हैं और सेवा भूमि देते हैं, दो टाइप से भूमि देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट है ग्राम व्यवस्था। मुंडा समुदाय की ग्राम व्यवस्था किस प्रकार का है उसके बारे में और कौन से पॉइंट जो है वीवीआई है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उनको डिस्कशन करते हैं गाइज। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सभी के सभी पॉइंट आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग वीवीआई हैं, इसको अच्छी तरह से आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी मुंडा जनजाति के बारे में मोस्ट वीवीआई पॉइंटों को बारे में आप लोग को पूरी अच्छी तरह से मैं आज बताने वाला हूँ गाइज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो पूरी अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, पूरा आज आप लोग का टॉपिक क्लियर हो जाएगा गाइज। ग्राम पंचायत को इन लोग हातू बोलते हैं अपने भाषा में। ठीक है, हातू का मतलब मैंने पहले भी डिस्कशन करवाया कि ग्राम ही होता है। गांव का मुखिया हातू मुंडा या मुंडा बोला जाता है। गांव के मुखिया को इन लोग क्या बोलते हैं, हातू मुंडा या मुंडा कहते हैं।
पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता, ठीक है, जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, मुंडा ही होता है गाइस, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है, मुंडा का जो कार्य है क्या करना है, लगान वसूलना, विधि व्यवस्था बनाए रखना, गांव के विवादों का निपटारा करना, ये आपका मुंडा का ही काम होता है, ठीक है। गांव में जो लगान होता है उसका वसूल करना है, विधि व्यवस्था जो नियम बनाया गया उसको बनाए रखना, ठीक है, और गांव के जितने भी विवाद है उनका झगड़ा, जो भी पारिवारिक विवाद हो या तो गांव से रिलेटेड विवाद हो उनका निपटारा कौन करता है, तो ये मुंडा ही करता है। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम व्यवस्था से, कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जिसे पहाड़ा पंचायत, कहीं कहीं आप लोगों को परहा पंचायत, इसलिए मैंने दोनों शब्द को रखा है यहाँ पर ही, पहाड़ा पंचायत कहते हैं। गांव गांव के बीच के झगड़ों या विवादों का निपटारा इसके द्वारा ही की जाती है, इसके प्रधान को मानकी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कई गांवों को, बहुत से गांवों को मिलाकर क्या कहता है, एक अंतर ग्रामीण, इनके जनजाति में, ठीक है, इस समुदाय में क्या होता है, मुंडा समुदाय में जो होता है, कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जिसे पहाड़ा पंचायत के नाम से इन लोग जानते हैं, ठीक है, यानी पहाड़ा पंचायत कहते हैं। ये क्या करती है, पहाड़ा पंचायत का काम क्या है गाइस, तो गांव गांव के जो बीच का, इनके समुदाय में जो गांव गांव बीच का जो झगड़ा है या विवाद है उसका निपटारा कहाँ होता है, पहाड़ा पंचायत में ही होता है गाइस, ठीक है। दो गांवों के बीच में आपस में अगर कोई झगड़ा या विवाद है तो वो पहाड़ा पंचायत में ही निपटारा होगा उसका, ठीक है। और इसके जो मुख्य व्यक्ति होते हैं इन लोग क्या बोलते हैं, उसको मानकी कहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, मुंडा समुदाय की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ठीक है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट जो है गाइस इसका, और कार्यपालिका और विधायिका जो है पहाड़ा पंचायत को ही मानी जाती है। मुंडा समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए जो उनकी सर्वोच्च न्यायपालिका है या कार्यपालिका बोलिए या विधायिका, वो कौन है, पहाड़ा पंचायत ही होता है गाइस। इसमें पहाड़ा राजा, दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, लाल, कर्ता आदि अधिकारी होते हैं। और ये पहाड़ा पंचायत में क्या होते हैं, मानकी के अलावा और भी अधिकारी लोग होते हैं जिनके नाम जो है मुंडा भाषा में क्या क्या है, पहाड़ा राजा, दीवान, ठाकुर, कोतवार, पांडे, लाल, कर्ता आदि, ये सब क्या है, अधिकारी के नाम हैं, ठीक है, जो पहाड़ा पंचायत में मानकी तो होते ही हैं, ये सब भी अधिकारी लोग मौजूद होते हैं पहाड़ा पंचायत में। कोई भी अगर विवाद का सॉल्यूशन अगर निकाल रहे हैं तो ये अधिकारी से सूझबूझ करके ही उसका रिजल्ट देते हैं या उनका सॉल्यूशन निकालते हैं गाइज इन लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मुंडा एवं मानकी का पद वंशानुगत होता है, ठीक है। मुंडा समुदाय में जो होता है, मुंडा और मानकी ये दो ऐसे पद हैं, जो ऐसे पोस्ट हैं जो वंशानुगत होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कहने का मतलब कहने का मतलब है गाइज कि अगर किसी भी परिवार का जो सदस्य एक व्यक्ति है और उनको मान लिया गया है कि यही व्यक्ति मुंडा बनेंगे तो और यही व्यक्ति मानकी बनेंगे, तो उसी परिवार से क्या बोलते हैं, अगला जो उनका जो वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो क्या होता है कि उसी परिवार से ही कोई व्यक्ति जो है मुंडा और मानकी ही बनेगा, ठीक है, अदर परिवार से नहीं बनने वाला है, ठीक है। अदर फैमिली से बनना एक तरह से उन लोग एक तरह से समझिए कि उनके लिए पाप के बराबर समझा जाता है गैस। तो मुंडा और मानकी का पद जो है वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक बार जो जिस फैमिली से बन गया उस फैमिली से ही बनता है, ठीक है। ये दो पद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है युवागिरी, ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है गैस, एग्जाम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपका रिपीटेड है, ठीक है, जेपीएससी में भी है, एसएससी में भी है और आपका सीजीएल में भी है। जो वैसे स्टूडेंट जो दिए होंगे ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर मिला कि युवागिरी क्या होता है, ठीक है। तो युवागिरी को क्या कहते हैं, मुंडा भाषा में गीती ओड़ा कहा जाता है। यहाँ पर होता क्या है गैस, जहाँ क्या करते हैं लड़के एवं लड़कियाँ, यानी मुंडा समाज के जो लड़के और लड़कियाँ होती है वो शिक्षण, अपने भाषा में शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं गैस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं युवा गृह कहते हैं, ठीक है। और इनके भाषा में गीती ओड़ा कहा जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का जो हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है ये है, अगला हमारा टॉपिक है गाइस प्रमुख पर्व एवं त्यौहार। मुंडा समुदाय के कौन से प्रमुख त्यौहार हैं, पर्व है, इनको भी जान लेते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, और रिपीटेड हैं। तो जो मोस्ट वीवाई है पॉइंट है, मैंने उसको रखा है सरहुल। सरहुल पर्व यहाँ का फेमस पर्व है गाइस, झारखंड का, ध्यान रखिएगा। तो मुंडा समुदाय का भी फेमस पर्व माना जाता है। तो सरहुल पर्व को बा या फूलों का पर्व भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंडा समुदाय लोग क्या कहते हैं, बा या फूलों का पर्व भी मानते हैं सरहुल पर्व को। सोहराय दूसरा है, अगला एक पर्व है दूसरा भी, सोहराय भी एक पर्व है गाइज। ये पशुओं को पूजा की जाती है। सोहराय में क्या होता है, सोहराय भी एक फेमस पर्व है गाइज, ठीक है, मुंडा जनजाति का, जिसमें पशुओं की पूजा की जाती है। अगला जो पर्व है गाइज, जैसे कि कर्मा, जानबे करते हैं, जो भी झारखंड में रह रहे हैं अदर स्टेट के भी, तो वो भी जानते हैं कि कर्मा फेमस पर्व है यहाँ का। कर्मा, माघे, फागुन, नवाखानी, जितिया, अनोबा आदि इनके प्रमुख पर्व है गाइज, ठीक है। ये मुंडा समुदाय के प्रमुख पर्व हैं जो मनाते हैं इन लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से सरहुल और सोहराय ये दो पर्व ऐसे हैं गाइज यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नोट, अधिकांश पर्व कृषि एवं प्रकृति से जुड़े होते हैं। इनके जो मुंडा समुदाय के जितने भी पर्व हैं वो अधिकांश पर्व क्या होते हैं, कृषि और प्रकृति से ही जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फागु पर्व के समय सामूहिक शिकार का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जब फागु पर्व यानी कि ये मार्च के महीने में होता है गाइस, ठीक है, फागु पर्व फागुन के महीने में होता है, इसलिए फागु पर्व नाम दिया गया है। तो ये मार्च के महीने में होता है। तो फागु पर्व के समय क्या होता है, एक सामूहिक ग्रुपिंग क्या होता है, एक हंटिंग किया जाता है, ठीक है, इसका आयोजन किया जाता है, जिसे हम एक लोकल भाषा में इन लोग क्या बोलते हैं, इन लोग अपने भाषा में, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ये लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, इन लोग लोकल भाषा में इन लोग बोनझोरा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस सामूहिक शिकार को क्या बोलते हैं, बोनझोरा भी कहा गया है, इन लोग अपने लोकल भाषा में बोलते हैं। फागु पर्व के समय इन लोग क्या करते हैं, सामूहिक शिकार करते हैं। नेक्स्ट है धान रोपनी के समय रोवापुना और नए अनाज घर आने पर जोमनवा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। मुंडा समुदाय के लोग क्या करते हैं, जब धान रोपते हैं, ठीक है, धान की खेती करते हैं, जब उस समय बीजों को रोपते हैं तो उस समय क्या होता है, एक पर्व मनाया जाता है जिसे रोवापुना कहते हैं। और जब धान के फसल को काट कर घर लाते हैं तो उस समय भी एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जमनवा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई है। आषाढ़ में खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले बतौली यानी कि जिसे छोटा सरहुल कहा गया है, पर्व मनाते हैं लोग, ठीक है। आषाढ़ बोले तो जून के महीने, जून जुलाई के महीने में गाय खेत जुताई जब होता है या चौरसीकरण होता है उस समय क्या है, एक छोटा सा पर्व मनाए जाते हैं जिसे छोटा सरहुल या बतौली कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बतौली पर्व के नाम से जानते हैं ये मुंडा समुदाय लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं गाइज। हाँ, तो अगला पॉइंट हमारा गाइज, रानू एवं हड़िया मुंडाओं के लिए तुलसी एवं गंगा जल के समान है जिनका सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है जी। ये गाइज ध्यान रखिएगा, मोस्ट वीवीआई बनता है गाइज यहाँ से आपका एक ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है आपका रानू और हंडिया से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मोस्ट वीवीआई है ये। रानू एवं हड़िया ये दो ऐसे पेय पदार्थ है जो मुंडाओं के लिए क्या होता है, ये तुलसी एवं गंगा जल के समान होता है गाइज। इनके बिना इनका कोई भी देवी देवता क्या होता है, खुश नहीं होता है। सभी अनुष्ठानों जितने भी पूजा स्थल है सभी में रानू और हंडिया का होना बहुत जरूरी है गाइस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति इन लोग झाड़ फूक में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मेडिकल में कम विश्वास करते हैं गाइस, तो ध्यान रखिएगा, झाड़ फूक इन लोग का फेमस है, फेमस उपचार है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को बीमार लग जाता है इस समुदाय में तो सबसे पहले झाड़ फूक करना ही प्रथम प्राथमिकता देते हैं, प्रथम प्राथमिकता देते हैं इन लोग। बाद में आप लोग को मेडिकल सुविधा अपनाते हैं इन लोग, ठीक है। तो झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या कहता है, देवड़ा कहते हैं इन लोग, ठीक है। झारखंड में इनके प्रमुख निवास स्थल कहाँ कहाँ हैं वर्तमान में गाइज मुंडा जनजाति के, वो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर देख रहे हैं गाइज रांची। रांची को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि झारखंड की जो राजधानी रांची है, इसमें गाइज झारखंड की राजधानी रांची में जो है मुंडा जनजाति बहुत ही लार्जेस्ट आबादी में है गाइज, ठीक है। सबसे बड़ी आबादी में अगर
आपको मुंडा जनजाति मिलेंगे तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेंगे गाइस, ठीक है, रांची राजधानी में ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आता है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पलामू डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद गुमला, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद सिंहभूम, उसके बाद संथाल परगना और बहुत से डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ा बहुत पाए जाते हैं मुंडा जनजाति लोग। तो ये आपका झारखंड में इनके प्रमुख निवास स्थल है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पूरे मुंडा जनजाति के बारे में ही डिस्कशन किया गया, डिस्कशन करेंगे। और ध्यान रखिएगा जितना भी पॉइंट आज मैंने डिस्कशन करवाया इस वीडियो के माध्यम से सब के सब वीवीआई पॉइंट है गाइस, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसका नोट्स अगर आप लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा गाइज, ठीक है। मैं वहाँ पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और वैसे बच्चे जो अभी तक ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, क्योंकि झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इसका फॉर्म 15 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। 21 दिसंबर को नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है। जाके झारखंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jssc.nic.in वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी सिलेबस को समझ लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जितना मजबूत आपका तैयारी होगा एग्ज़ाम उतना ही इजी वे में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में गाइज अगले जनजाति को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं गाइज जल्दी ही।